हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज हम बात करेंगे। अरे अरे अरे, जानते हो किसकी बात करेंगे? है फ्लैपी देवी। तो कई वर्षों से फ्लैपी देवी से पूछा जा रहा है कि वो अपनी पहली शादी यानी 4 सालों के बंधन वाले पति को याद क्यों नहीं करती और बार बार अपने 1 साल के देवर स्लैश पति को इतना प्रेम क्यों दिखाती है। तो दुनिया भर इनसे पूछे जा रही है कब से, लेकिन जवाब ये तभी देंगी जब हम वीडियो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पुराने दर्शक तो जानते ही हैं कि फ्लैपी देवी हमें कितना फॉलो करती है, कितना सुनती है, कितना मानती है। तो आज फिर से दोबारा फ्लैपी देवी ने जवाब दे ही दिया कि वो सूरज जी का नाम क्यों नहीं लेती। तो इन्होंने सिंपैथी के बड़े बड़े रसगुल्ले खाते हुए कहा कि मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि मुझे बहुत गिल्ट है कि मैंने उनकी वो रिकॉर्डिंग उनकी मृत्यु के बाद वायरल कर दी। और फ्लैपी देवी उसका कोई रीज़न भी नहीं देती कि क्यों वायरल की थी, क्या ही मिल गया। और इनको उस रिकॉर्डिंग के वायरल होने का दुख है और ये कहती है मैं उनका नाम लेने का हक खो चुकी हूँ, लेकिन उनका चैनल, उनके पैसे, उनका फेम मैं आज तक खा रही हूँ। क्योंकि चैनल तो पहले पति का ही था, दूसरे पति का नहीं था। डॉग ट्रेनर भी पहले पति थे, दूसरा पति नहीं था, है ना? दाई तरफ के दिल पे हाथ रख के क्या बोली हो भाई? दाई तरफ दिल कहाँ से आ गया? बॉडी लैंग्वेज से सब पता चल जाता है। फिर फ्लैपी देवी बोलने ही जा रही थी कि भाई पहली शादी कैसी भी हो, लेकिन दूसरी शादी में उनके देवर स्लैश भाई ने उन पे बहुत एहसान किया था। उनके हाथ पैर एज अ देवर, नॉट एज अ पति। नो 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 नो, शादी के पहले की बातें हैं ये, कि उनके हाथ पैर रगड़ते थे जब वो सुन्न पड़ जाती थी। ओ माय गॉड। तो फिर फ्लैपी देवी इतना लंबा वीडियो एक्टिंग वाला शादी से पहले का आपने क्यों डाला था कि मुझे तो फैमिली मजबूर कर रही है, मैं तो भैया बुलाती थी, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो गाय हूँ, मुझे तो ज़बरदस्ती इस खूंटे से हटा के उस खूंटे पे बांधा जा रहा है। और जो 4 साल के स्ट्रगल में इनके पहले पति ने प्रेम नहीं दे पाए, वो सिर्फ 1 साल में इनके दूसरे पति से इन्हें बहुत ही गहरा प्रेम हो गया। वाह भाई वाह, ऐसा क्या कर दिया था भाई? या मान लो कि तुम्हारी पहले से ही देवर पे नज़र थी। वीडियो तो हमने देखे ही हैं जो चैनल तुमने उड़ा दिया है उसके। हाँ, पति का हाथ हटाती थी, देवर का हाथ रखती थी। हाँ, वीडियो तो सारे पड़े हैं। और फ्लैपी देवी अपनी शादियां कंपेयर करते हुए बोलती है कि पहली शादी तो भाई अरेंज मैरिज थी, जानते पहचानते नहीं है, और दूसरी, एक सेकेंड, तो क्या दूसरी शादी लव मैरिज थी? मतलब पहला पति गुजर गया तो भैया स्लैश देवर के साथ लव करके शादी कर लो। वह व्यक्ति तो हमेशा अपनी मर्यादा में ही रहता था, आप ही भैया भैया करके चिपकती थी। वो तो अपने मृतक भाई की पुत्री को एक पिता का साया दे रहा था, अपना धर्म निभा रहा था, लेकिन आपके अंदर तो प्रेम की कलियां पहले ही फूट चुकी थी। इतनी एक्टिंग कर करके वीडियो बनाया कि मैं मजबूरी में शादी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इंतज़ार क्यों नहीं किया? आपकी माताजी ने तो देवर से चूड़ियाँ पहनाने के लिए तभी कह दिया जब आपके पहले पति की राख भी ठंडी नहीं हुई थी, और मजबूरी ऐसी कि आपने पहले पति के 1 वर्ष पूरा होने का इंतज़ार भी नहीं किया, और शादी होते ही तुरंत ही आप प्रेग्नेंट भी हो गई। भैया को सैया बनाने में और अपनाने में आपने मात्र 3 या 4 महीने का समय लिया। और फ्लैपी देवी झूठ क्यों बोलती हो कि भाई मेरी तो फर्स्ट मैरिज अरेंज मैरिज थी, लेकिन आपकी मम्मी तो कुछ और ही बोलती हैं। आपकी मम्मी ने तो बोला था कि आपकी फर्स्ट मैरिज लव मैरिज थी। कहाँ बोला था ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वीडियो ज़रूर लगा दूंगी।
क्योंकि फ्लैपी देवी की तो आदत है ना, जहाँ जिस वीडियो में इनकी चोरी पकड़ी जाए ये उस वीडियो को डिलीट या प्राइवेट कर देती है। लेकिन हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है फ्लैपी देवी, जहाँ आपकी मम्मी कह रही हैं कि आपकी पहली शादी तो लव मैरिज थी, और आपके वीडियो भी है जिसमें आप रो रो के कह रही हैं कि दूसरी मैरिज तो आप मजबूरी में कर रही हैं, आपको कोई प्रेम व्रेम नहीं है, आप गाय हो, ज़बरदस्ती खूंटे से बांधी जा रही हो, बड़ों का फैसला है। ओ माय गॉड। तो दर्शकों, आपको अगर ये अरेंज मैरिज लव मैरिज की गुत्थी सुलझे ना तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हम तो बड़े कंफ्यूज हैं। फिर फ्लैपी देवी कहती हैं कि भाई दो तरह की लाइफ होती है, मैरिड लाइफ और अनमैरिड लाइफ। अब मैं अनमैरिड लाइफ जी रही हूँ अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ। तो फ्लैपी देवी, समय उल्टा नहीं चलता है, समय तो आगे ही चलता है। आप अनमैरिड नहीं हैं, आप फॉर्म भरेंगी ना, वहाँ पर आप अनमैरिड नहीं लिख सकती, वहाँ पे आपको विडो लिखना पड़ेगा। आप क्या भूलना चाहती हैं कि आपकी 2 शादियाँ थी, 2 पति और 2 बेटियाँ? अरे 2 बेटियों को ना भूल जाना। कौन सी अनमैरिड लड़की की 2 बेटियाँ होती हैं? मैडम, किसको फंसाना चाहती हो और कौन सा पास्ट मिटाना चाहती हो? कॉलेज गर्ल बनना चाहती हो क्या? पतियों के चले जाने से शादी नहीं मिट जाती, और वो 2-2 बच्चियां हैं ना, उनका अस्तित्व नहीं मिटेगा। आप है सिंगल मदर, सिंगल विडोड मदर। अंग्रेजी सीख रही हो ना, तो ये भी सीख लो। आप सिंगल मदर हैं, आप अनमैरिड नहीं हैं, और ना ही आप अनमैरिड लाइफ जी रही हैं या जी सकती हैं। सपने देखना छोड़ दीजिए। क्या फ्लैपी देवी आपके मुंह से सच्चाई निकल गई कि अब आप लाइफ के मजे उठा रही हैं? क्योंकि आप जब अनमैरिड थी तब तो आप गरीब बाप के झोपड़े में पड़ी हुई थी, जहाँ पे ढंग का पंखा भी नहीं था। हाँ, मोबाइल से लाइकी ऐप पर अश्लील नृत्य करके 100-200 रुपए की पॉकेट मनी कमा रही थी, और फिर अब ससुराल लूटने के बाद आपको लाइफ के मजे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, है ना? अब हो रहा है अनमैरिड वाला एंजॉय, है ना? अनमैरिड वाला एंजॉय हो रहा है। हैप्पी देवी, आपने अपने दूसरे पति को धन्यवाद तो दे दिया कि चलो उसने एहसान किया था मुझ विडो और एक बेटी की माँ से शादी करके, लेकिन वो जो ससुर है जिसने अपने 2 चिराग आपको दे दिए, और वो जो सास है जिसने अपनी गोदी के 2 लाल आपको दे दिए, उनके लिए तो आपके मुंह से हमेशा फूल ही बरसते हैं। वो अलग बात है, उन फूलों में कांटे ज़्यादा होते हैं। कभी उन माँ बाप को भी थैंक्स बोल दो, और माफ़ी मांग ही रही हो तो उस बात की माफ़ी भी मांग लो जो बदनामी गंदी आपने ससुर की है। जो रिपोर्ट आपने लिखवाई थी कि ससुर बलात्कारी है और आपसे बच्चा कराना चाहता है, सास आपको मारती है, सास कमीनी है। हाँ, और ननद के बारे में तो शुरू ही मत करवाइए। अगर आपके दूसरे पति आपके हाथ पैर दबाते थे, आपको जीवित रखा, उन्होंने आपको नया जीवन दिया, तो दूसरे पति के जाने के बाद आपकी ननद ने भी आपको जीवन दिया। वो आपका ख्याल रखती थी, उसने आपकी टेक केयर करी, उसने आपका करियर भी चलाया। जब आपको आइडिया नहीं आते थे कि चैनल कैसे चलाने हैं, तो ज़रा उस ननद को भी थैंक्स बोल दिया करो जिसको तुम गंदी गंदी गालियाँ पड़वाती हो। और हाँ भाई फ्लैपी देवी, तुम्हारा उद्धार हमारे द्वारा ही लिखा है। हमें पता है कि तुम फॉलो करती हो, सुनती हो और फिर रिप्लाई देती हो। हमारी बोली बातों का जवाब तुमने दिया है, हमारे बताए सजेशंस को तुमने फॉलो भी किया है। वो अलग बात है कि वो फ्लॉप हो गए क्योंकि तुम्हारे भाई और माँ बाप ये सब यूजलेस हैं। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हम आपके गुरु बने ही रहेंगे फ्लैपी देवी। तो देखती रहिए और फॉलो करती रहिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको याद हो कि फ्लैपी देवी के गुरुजी कौन हैं। हम है भाई, हम है हम। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। यदि कोई वास्तविकता व इस कहानी में समानता पाता है या इसे सुनकर व्यथित होता है तो वो कृपया अपनी माता को प्रणाम करें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।